बीन वैक्स एक तरह की हार्ड वैक्स होती है जो अनवांटेड हेयर रिमूवल के लिए यूज़ की जाती है। ये स्ट्रिपलेस वैक्सिंग मेथड है जिसमें वैक्स लगाने के बाद कोई स्ट्रिप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये वैक्स थोड़ी ठंडी हो जाती है तब ये एक लेयर बनाती है जो डायरेक्ट हेयर को पकड़ लेती है। तो बीन वैक्स का यूज़ प्रॉपर किया कैसे जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पालो ऑफ द वर्ल्ड में। और यहाँ हमने ली है बीन वैक्स और इस बीन वैक्स को आपको मेल्ट करना है। सबसे पहले आप क्वांटिटी देख लीजिए कि आपको किस एरिया पे करना है। जैसे कि मुझे फेस पे करना है तो मैंने यहाँ पे अच्छे से अपना मेल्ट कर दिया है और उसके बाद पहले इनके हेयर को हम कवर करेंगे जिससे कि जब हम वैक्सिंग करें तो ये हेयर हमें परेशान ना करे। और इसके साथ ही हम स्किन को ड्राई करेंगे, यानी कि सबसे पहले पाउडर का यूज़ करेंगे। पाउडर लगाने से स्किन हो जाती है ड्राई और उसके बाद हम ये वैक्स अप्लाई करेंगे। बीन वैक्स के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो स्किन को इरिटेशन से बचाते हैं। इवन छोटी और पतली हेयर भी इससे इजीली निकल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हटाने के लिए अलग से वैक्सिंग स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे सिर्फ हमें अप्लाई करना होता है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना होता है, इतनी देर के लिए कि ये ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद इसको हमें चेक करना पड़ता है। अगर आपके टिप्स लगाने पे इसमें थ्रेड आ रहा है इट्स मीन अभी ये गीली है, थोड़ा सा होल्ड करना है। अब जब हमें यहाँ पे लगता है कि ये ड्राई हो चुकी है तो कुछ इस तरह से इसको रिमूव करना होता है। रिमूव करते समय आपको थोड़ा सा झटके से रिमूव करना होता है। और जो लोग फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा पेन हो सकता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फेस वैक्सिंग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, बट ऐसा नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि बीन वैक्स एक हार्ड वैक्स होती है जो छोटे ग्रैन्युअल्स यानी कि बीड्स के रूप में आती है। इसे गर्म करके स्किन पर लगाया जाता है और ये खुद सख्त हो जाती है, खुद हार्ड हो जाती है। और जब ये हार्ड हो जाती है तो बालों को अच्छे से पकड़ लेती है जिससे कि स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ ही आपकी स्किन पे भी इरिटेशन नहीं होती है क्योंकि इससे सिर्फ बाल हटाए जाते हैं, यानी कि जो आपके फेस के रुएं हैं वो हटते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि सबसे पहले आपको अप्लाई करनी होती है और फिर जब बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है ना वो ये होता है कि इस वैक्स को खींचना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, मतलब यहाँ मैं ब्यूटिशियन की बात कर रही हूँ, जो ब्यूटिशियन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो उनको क्या होता है, उनको खींचने में भी डर लगता है। तो ऐसे कामों में डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास ऐसे भी क्लाइंट आते होंगे जिनको थ्रेड में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो हाथ पकड़ तक लेते हैं। तो ऐसे क्लाइंटों के ऊपर आप जब भी इस टाइप के ट्रीटमेंट करते हो, जब भी आप वैक्सिंग वगैरह करते हो तो उस टाइम आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ताकि क्लाइंट ढील ना दे, क्योंकि काफ़ी फ़र्क तो ये ब्यूटिशियन का भी होता है। अगर ब्यूटिशियन ढील दे रही है या फिर बार बार वो खुद फील कर रही है तो इट्स मीन आपके जो क्लाइंट हैं वो आपको सीरियस नहीं लेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपने काम में स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बीन वैक्स है इसको कैसे किया जाता है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ क्वेरी की थी, कमेंट किए थे कि मैम प्लीज़ वैक्स के ऊपर वीडियो बनाइए, फेस वैक्स कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आप अपर लिप्स पे वैक्स अप्लाई करते हो तो सिर्फ अपर लिप के जो हेयर है वो रिमूव होते हैं, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे आउटिंग पर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से रुएं होते हैं। तो जब हम लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे वो नज़र आते हैं और मेकअप में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए आप इस तरह से वैक्सिंग कर सकते हो सकता है ये देखने में आपको पेनफुल लग रही हो बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं खुद भी भाई फेस वैक्सिंग करती हूँ जब भी मुझे मेकअप वगैरह करना होता है। तो ये एक अच्छा तरीका है फेस के हेयर रिमूव करने का। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मेरे तो दाने निकल आते हैं, मैं लास्ट वीडियो में आपको ये शेयर ज़रूर करूँगी कि जिन लोगों के दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए वैक्सिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हम फोरहेड वगैरह पे कर रहे हैं। फोरहेड पे करते समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है कि भाई आपको ना बिल्कुल भी आईब्रो पर नहीं लगानी है वैक्स, क्योंकि आईब्रो पर अगर वैक्स लग गई ना तो मतलब आईब्रो गई, समझ लो गई। क्योंकि भाई ये वैक्स ना ऐसी नहीं कि आप पानी से निकाल दो इसको, नहीं। इसीलिए आप
जब भी इस वैक्स का यूज़ कर रहे हो तो बहुत केयरफुल होके करो। और जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूँगी कि भाई अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका जो हॉटनेस है, यानी कि जब हम मेल्ट करते हैं ना उस टाइम पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा तो हीट नहीं हो रही है। अगर स्किन सेंसिटिव है और आपने बहुत ज़्यादा हीट वाली वैक्स लगा दी ना तो समझ लो भाई स्किन जल जाएगी, ब्लिस्टर आ जाएंगे। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के साथ कि भाई जब भी आप फेस वैक्सिंग करते हो तो आप फ़ैन ऑन कर लीजिए। देखो अगर एसी है तो अच्छी बात है, लेकिन फ़ैन ऑन कर लीजिए। तो मैं जब भी फेस वैक्सिंग करती हूँ तो फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वैक्स थोड़ी सी भी गर्म है ना तो वो फ़ैन की वजह से थोड़ा ठंडा हो जाता है और क्लाइंट को भी महसूस नहीं होता है। और वैक्स ना बहुत जल्दी मतलब कि गर्म नहीं हो पाती, स्किन तक पहुँचने तक ना वो ठंडी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आप फेस वैक्सिंग कर रहे हो तो फ़ैन ऑन कर लीजिए। और अब तो वैसे भी गर्मियाँ आ गई, गर्मियों में तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो गर्मियों में हल्की सी भी गर्म चीज़ें लग जाती है ना तो स्किन पे बहुत ज़्यादा हीटिंग पहुँचती है, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्म लग गया। तो यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान देना है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इसमें यही होता है। काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कितने % हमें इसको हॉट करना है, और बहुत ज़्यादा इसको पतली यानी थिन करके नहीं अप्लाई करना होता, थोड़ी सी थिक करके ही अप्लाई करना होता है। लेयर को बहुत ज़्यादा पतली करके अप्लाई करोगे इट्स मीन वैक्सिंग नहीं हो पाएगी, आपको बहुत दिक्कत आएगी इसको रिमूव करते समय। क्योंकि जब ये कहीं कहीं पतली लेयर लग जाती है ना तो इसके बाद इसको रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत होती है, वहाँ पे आपको ना बहुत देर लगेगी। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप लगाओ थोड़े थिक करके लेयर लगाओ। थिक करके लगाने से ये रहेगा कि छोटे छोटे हेयर तो निकलेंगे ही, साथ में आपको रिमूव करने में भी परेशानी नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब आपको वैक्सिंग करने में किसी भी टाइप की समस्या नहीं आने वाली। और ये हमारे जो डाउन लिप होते हैं ना, यहाँ पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं यानी कि आउटिंग के पास हेयर होते हैं ना, वो अच्छे से निकल नहीं पाते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखने में ऑकवर्ड सा लग रहा होगा कि भाई किस तरह से वैक्सिंग की जा रही है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे आप अच्छे से वैक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे लिप्स के पास आउटिंग होती है ना, वहाँ पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, जब हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं ना तब वो महसूस होते हैं। तो इस तरह से रिमूव कर सकते हो, इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। और जब भी आप ऐसे सेंसिटिव एरिया पे वैक्सिंग करो ना तो क्लाइंट को बोलो कि आईज़ को ओपन करके रखे, क्योंकि लेशिस पे अगर वैक्स लग गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और बहुत परेशानी आएगी रिमूव करने में। तो यहाँ पे इस तरह से हमने वैक्सिंग की है और मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी टाइप की परेशानी नहीं होने वाली है। देखो गाइस, जब हम कोई भी चीज़ें शो करते हैं ना, बहुत सारे लोग नहीं बताते इन चीज़ों के बारे में, और जब मैं बता रही हूँ ना तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको कमेंट भी देखने को मिलेंगे कि कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, कुछ लोग अच्छे कमेंट करते हैं। मेन होता है कि आपने कितना सीखा। देखो नेगेटिव कमेंट कोई भी कर सकता है, क्योंकि वीडियो बनाना और क्लाइंट को शो करना ये कमेंट टाइप करने जितना आसान नहीं होता। इसलिए आप जब भी वीडियो देखते हो, आप यहाँ से जो भी सीखते हो, आप वो अपने, मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर आप ऐसे ही करो, आप अपने कुछ स्टेप बना सकते हो। अगर आपको कोई स्टेप पसंद नहीं आ रहे हैं तो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि कितनी % वैक्स मेल्ट की जाती है, किस तरह से की जाती है, आपको आइडिया हो जाएगा। और इसके जब आपकी फेस वैक्स हो जाती है ना, फेस को अच्छे से क्लीन करना है, और जब फेस क्लीन हो जाएगा ना उसके बाद यहाँ पे आपको मसाज देनी है। जिन लोगों की ये शिकायतें हैं ना कि भाई हमारे दाने निकल आते हैं, रैशेस हो जाते हैं, तो कुछ ही नहीं करना, आपको एक डायमंड का जेल लेना है, फेस जेल लेना है, और उससे चेहरे पर मसाज करनी है। मसाज आपको एकदम जेंटल मसाज करनी है, स्मूथ हाथों से करनी है, हथेली का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने फिंगर से मसाज करनी है, और जब आप मसाज करोगे ना तो इसके बाद आपके किसी भी टाइप के रैशेस नहीं आएंगे। अगर 1% हो भी जाता है कि रैशेस आ भी रहे हैं तो आपको आइस लेनी है, बर्फ़ लेनी है, बर्फ़ से हल्की सी मसाज करनी है, और उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए होल्ड कर देना है। आपको कहीं अर्जेंट किसी पार्टी फंक्शन के लिए तैयार होना है, मेकअप करना है, और आपने अभी वैक्स की है तो आपको सिंपल सा आधे घंटे का टाइम लेना है। आपने वैक्स की आधे घंटे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप मेकअप अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब आप फाउंडेशन या कंसीलर वगैरह का यूज़ करोगे तो दाने निकलने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आपको आधे घंटे होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और
बर्फ़ वगैरह लगा लोगे, आइस लगा लोगे तो बहुत अच्छी बात है, दाने आने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं एक न्यू साथ।